आजकल के लोग क्या कहते हैं, अरे कृष्ण भगवान रास लीला रचाएंगे तो रास है, हम लोग कुछ करेंगे तो करेक्टर लीला, कृष्ण करे तो रास लीला। दायित्व बनता है कि वो अपने धर्म का प्रचार करे, ये दायित्व बनता है, लेकिन दूसरे के धर्म को लेकर भड़काए, ये दायित्व है क्या उनका? दूसरे के धर्म के विरुद्ध भड़काना गलत है। पर कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक पन्ने पे कुछ चीजें लिखते हैं और सामने वाले का भविष्य जो है वो बता देते हैं। क्योंकि हमारे जो पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, आज की इस विज्ञान से वो विज्ञान बहुत आगे था। आज हम परमाणु बम मार देना है तो शायद हमारा 10-20 किलोमीटर के अंदर सारा ध्वस्त होगा, लेकिन उस जमाने में अर्जुन का एक बाण मार दे तो पूरा विश्व ध्वस्त हो जाता। जी मुनिया कहा जाता है कि वाल्मीकि जी हाथ पे रखे आंवला की भांति देख करके सारे रामायण को लिख दिए थे। यह एक ज्योतिष विज्ञान का देन होता है। यह स्थिति तभी सुधरेगी जब प्रत्येक व्यक्ति धर्म के वास्तविक मर्म को जानेगा। जब तक धर्म एक मजहब बन के रहेगा तब तक ये लड़ाइयाँ ऐसी होती रहेंगी। अंकिता जी, अब हमको गीता के कुछ ऐसे श्लोक बताइए जिससे जीवन के यथार्थ को समझा जा सके, और उसका हिंदी अनुवाद भी बता दीजिए। अच्छा, इस समय तमाम कथावाचक जो है सुर्खियों में है भारत में, उनमें से सबसे एक नंबर पे चल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, सही है। कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक पन्ने पे कुछ चीजें लिखते हैं और सामने वाले का भविष्य जो है वो बता देते हैं। आंशिक रूप से आप देख पाती हैं तो उनको सुन तो पाती होंगी, और आपने अगर नाम सुना है तो उनको सुनने की एक ही दो बार इच्छा जरूर जाहिर की होगी और सुनी भी होगी। हाँ, क्या लगता है कि इस तरीके से वास्तविक जीवन में संभव है? जैसा ये सच्चाई बता दे तो आप देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि तमाम प्रकार के हमारे ऋषि मुनि, कहा जाता है कि वाल्मीकि जी हाथ पे रखे आंवला की भांति देख करके सारे रामायण को लिख दिए थे। यह एक ज्योतिष विज्ञान का देन होता है। तो हमारे यहाँ तमाम प्रकार की सिद्धियाँ हैं। व्यक्ति थोड़ा सा मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके उस सिद्धियों तक पहुँच जाता है। इसमें कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं है और इसमें कोई घबराने और गलत और अपवादी बात भी नहीं है। क्योंकि हमारे जो पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, आज की इस विज्ञान से वो विज्ञान बहुत आगे था। आज हम परमाणु बम मार देना है तो शायद हमारा 10-20 किलोमीटर के अंदर सारा ध्वस्त होगा, लेकिन उस जमाने में अर्जुन का एक बाण मार दे तो पूरा विश्व ध्वस्त हो जाता। ब्रह्मसी रस के बारे में आप महाभारत में जी सुने होंगे। एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, वो हमेशा जो है सनातन धर्म के लोगों को जगाने की बात करते हैं, हिंदुओं की जगाने की बात करते हैं। एक संत के तौर पे, एक साधु के तौर पे क्या किसी का दायित्व बनता है कि वो अपने धर्म का प्रचार करे, ये दायित्व बनता है, लेकिन दूसरे के धर्म को लेकर भड़काए, ये दायित्व है क्या उनका? दूसरे के धर्म के विरुद्ध भड़काना गलत है। पर आप जाने धर्म है क्या? क्योंकि धर्म और पंथ में बड़ा अंतर है। जिसको आप धर्म कहते हैं वो धर्म है नहीं है। धर्म तो मूल रूप में देखा जाए मानव का जो निश्चित कर्तव्य है, जो निश्चित कर्म है, वही धर्म है। गीता में भी बताया गया है कि अर्जुन जो करने योग्य कर्म हो उसी को करो। करने योग्य मतलब ऐसा कुछ कर्म है जो निश्चित है, क्योंकि पुत्र का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, गुरु का क्या धर्म है, शिष्य का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म सुनियोजित तरीके से कटिबद्ध करके लिखा गया है और शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने बोला कि प्रभु यदि आप भगवान हैं, आप कर्म न करें तो आपको कुछ बिगड़ेगा भला। अंकिता जी, अब हमको गीता के कुछ ऐसे श्लोक बताइए जिससे जीवन के यथार्थ को समझा जा सके, और उसका हिंदी अनुवाद भी बता दीजिए। राइट। देखिए, गीता के यथार्थ को समझना बहुत जरूरी होता है। गीता में प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर है। प्रत्येक मनुष्य के मन में ये जिज्ञासा होता है कि मतलब जो होता है क्या कर्म अनिवार्य रूप से सबको करना पड़ता है। यह मूल रूप में परम सत्य है। क्योंकि अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर आप कर्म के प्रति क्यों इतने जागरूक हैं? तो उन्होंने कहा कि अर्जुन, यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो सारा संसार मेरा अनुसरण करके निष्क्रिय हो जाएगा। क्योंकि प्रायः बड़े का अनुसरण छोटे करते हैं। बड़े लोग जैसा बीज बो के जाएंगे ना, छोटे लोग वैसे फसल काटेंगे। इसे कहा गया यत् तदाचरति श्रेष्ठस्य तद देवे तरो जन स्वयं प्रमाणम कुरुते लोकस्तरन वर्धते नाम मे पार्थातु कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु इंचन नानवाप्त मवाप्तव्यम वर्त ये कर्मणि। श्रेष्ठ पुरुष जिस पग पे दमन करे चलते हैं, सभी पग चिन्हों पे उनके द्वारा किया कर्म बनता है। लोक धर्म आचरण करे देखी सुन के। मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं प्राप्त कुछ, फिर भी मैं कल चलता हूँ धर्म पथ चुन के। ऐसा ना करूँ तो बड़ी हानि होगी पार्थ, क्योंकि मुझी को आदर्श माने प्राणी त्रिभुवन के। तो प्रत्येक प्राणी परवश होकर कर्म करने पर विवश है, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों में बधा हुआ है। एक सन्यासी भी कर्म करता है, भिक्षा मांग करके अपने जीवन का यापन करता है। ये गीता की प्रामाणिकता है जो एक एक चीज़ों को बताती है। अच्छा, एक बहुत ही आध्यात्मिक प्रश्न है कि प्रत्येक मनुष्य कर्म करता है तो कर्म के फलस्वरूप कुछ
फल होता है, उस फल को भोगता है, फिर कुछ न कुछ कर्म करता है, फिर फल मिलता है। अर्थात कर्म का जो परिणाम है वही प्रारब्ध है। तो क्या मनुष्य जीवन पर्यंत ऐसे चलता रहेगा? तो इसका उत्तर है मूल रूप में ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कर्म के फल का हिसाब मूल रूप में बराबर नहीं हो जाता है। अर्थात आपके पाप और पुण्य, भागवत में कहा गया है कि जो दो प्रकार के जंजीर हैं, एक लोहे का, दूसरा सोने का। अर्थात जो पुण्य है वो सोने की जंजीर है और जो पाप है वो लोहे की जंजीर है। ऐसे स्थिति में मनुष्य यदि लोहे की जंजीर को पकड़ता है अर्थात पाप करता है तो भी वो बंधन में जकड़ा रहेगा, और पुण्य करेगा तो भी बंधन में जकड़ा रहेगा। बेशक लोहे और सोने की हो सकती है परंतु बंधन तो बंधन ही होता है। ऐसे बंधन से मुक्त पाने का गीता में एकमात्र सुंदर उपाय यही बताया गया है कि मनुष्य को कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए। मन में यह पक्का विश्वास रखना चाहिए कि फल तो हमें अवश्य मिलेगा, परंतु निष्काम भाव से सुख हो या दुख हो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवं पापो वाप्स्यसि। मनुष्य को कर्म करना चाहिए और कर्म करने का भाव यही हो, यज्ञार्थ कर्मणो नेत्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचार। अर्थात यज्ञ के भाव से, समर्पण के भाव से किया हुआ कर्म लोक बंधन का कारक नहीं होता है, वो लोक कल्याणकारी और दिव्य होता है। अच्छा, कृष्ण जी के जीवन से आप बहुत इत्तेफाक रखती हैं, और तो मेरा एक छोटा सा सवाल है। कृष्ण जी जिस हिसाब से प्रेम को दर्शाएं, राधा जी उनसे प्रेम करती थी, उनकी शादी रुक्मणी से हुई, राइट। फिर भी आज जो समाज है वो राधा कृष्ण कहता है, रुक्मणी की जिक्र जो है रुक्मणी का नहीं करता है। इसका वास्तविक रूप आज वास्तविक समाज में देखा जाए तो प्रेम को लोग एक अलग नज़र से देखते हैं, और वहाँ पे और वहीं दूसरी तरफ जब बात करते हैं, जब पूजा करते हैं तो राधा कृष्ण करते हैं। तो इसका क्या समझा जाए कि ये कृष्ण जी ने तो प्रेम के बारे में समझा दिया, लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन आज के समाज में प्रेम को एक अलग नज़र से देखा जा रहा है। जैसे होता क्या है, हम नाम किसी और का लेते हैं लेकिन उसका हथियार के तौर पे प्रयोग करके बहुत से गलतियां करते चले जाते हैं और धड़ल्ले से नाम दे देते हैं किसी का। आजकल के लोग क्या कहते हैं, अरे कृष्ण भगवान तो रास लीला रचाएंगे तो रास है, हम लोग कुछ करेंगे तो करेक्टर ढीला, कृष्ण करे तो रास लीला। अरे बेवकूफ़ों को समझना चाहिए कि मूल रूप में भाव क्या होता है, क्योंकि भाव भी देते देव भाव में वो क्षमता है जो अविदित परमात्मा को भी विदित कर देता है। अब भाव अगर लेस मात्र डगमगा जाए, इष्ट में लेस मात्र त्रुटि प्रतीत हो जाए तो भाव को कुभाव में बदलते देर नहीं लगती। प्रेम दो प्रकार का होता है, एक भौतिक प्रेम होता है जो चर्म से होता है, जिस्म से होता है, और एक अलौकिक प्रेम होता है। और राधा कृष्ण का जो प्रेम था ना, वो दोनों कभी अलग थे ही नहीं। जैसे शब्द और अर्थ एक दूसरे में चिपके हुए होते हैं, उसी प्रकार राधा और कृष्ण प्रकृति पुरुष हैं। जो आपका ये रस है ना, वो रस है, भगवान श्री कृष्ण परम रस हैं, वो परमानंद हैं, रसो वैश्या कह के संबोधित किया गया है। अर्थात श्री कृष्ण नौ रस के मूल हैं और श्री राधा जी प्रकृति हैं, उनकी मूल परम शक्ति हैं। और सारे गोपांगनाएं सहस्त्र दल कमल हैं। अब वृंदावन जो है अंतःकरण की वो नदियां हैं, और श्री कृष्ण की जो मुरली है वह प्रणव का वो नाद है जिसे योगी सुनते हैं। यही रास का मूल अर्थ है। अच्छा, अर्थात योग में भोग, भोग में योग का मूल रूप में यही रास है। अर्थात कमल का पुष्प जैसे जल में रहता हुआ जल से परे है, वही योग में भोग, और भोग में योग का मूल चित्रण रास है। ये कोई क्या भौतिकता नहीं है। इसमें हमने बताया ना कि जो राधा जी हैं वो परम शक्ति हैं, भगवान श्री कृष्ण परम रस हैं, और गोपांगनाएं सहस्त्र दल कमल हैं, और अंतःकरण की सारी वृंदावन धाम अंतःकरण की नदियां हैं जिनमें वो सारी गोपांगनाएं खिली हुई हैं। और श्री कृष्ण का जो बंसी है प्रणव का वो नाद है जिसे योगी सुनते हैं। अच्छा, एक सवाल और मेरा था, अभी मौजूदा परिवेश भारत में, यस, जो भारत है वो तमाम वर्गों में बटा हुआ है। कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुस्लिम हैं, कुछ लोग ईसाई हैं, कुछ लोग सिख हैं। इस धर्म के हिसाब से लोग वर्गीकृत हैं, और इन्हीं धर्मों के हिसाब से आज राजनीति भी चल रही है और आपस में लोग लड़ भी रहे हैं। क्या लगता है कि धर्म के हिसाब से जिस तरीके से समाज हमारा वर्गीकृत है, इसमें समाज को जिसमें अलग अलग धर्म के लोग हैं आपस में लड़ना चाहिए या मिलजुल के रहना चाहिए? गीता, रामचरितमानस और तमाम जो पौराणिक ग्रंथ हैं क्या सिखाते हैं हमको? प्रायः यह स्थिति तभी सुधरेगी जब प्रत्येक व्यक्ति धर्म के वास्तविक मर्म को जानेगा। जब तक धर्म एक मजहब बन के रहेगा तब तक ये लड़ाइयाँ ऐसी होती रहेंगी।
धर्म मूल रूप में क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, इसको समझने वाला व्यक्ति ही धर्म के मूल रूप का व्याख्या करेगा। अन्यथा कोई हिंदू चिल्लाएगा, कोई मुस्लिम चिल्लाएगा, लेकिन धर्म के मर्म को जानने वाला वही होगा जो उसके तत्व को छाना हो। धर्म का दिया ना, यथार्थ मनुष्य का कर्म होता है, वो अच्छा बुरा जो कुछ भी करता है वही उसका धर्म है। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति धर्म संकट की स्थिति में पड़ जाता है। धर्म जो है वो धारण करने योग्य है, उसको समझना चाहिए। धर्म धारण करने योग्य है, उसको समझना चाहिए। राइट। हमारे साथ अंकिता दुबे जी थी और तमाम हम लोगों में बातचीत हुई, और अगर ये बात अभी हम लोग जारी रखें तो तकरीबन कई दिनों तक ये बातें जो है ऐसे चलती रहेंगी। और अंकिता दुबे जी अब सत्संग प्रोग्राम जो है स्टार्ट कर दी हैं अलग अलग जगहों पे, जो इनसे कांटेक्ट करते हैं वहाँ पे जाते हैं अपने गुरुजी के साथ। यस। अंकिता जी, आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे करेगा? कॉन्टैक्ट नंबर द्वारा हम आपको बता देंगे, उससे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और जैसे श्री रामचरितमानस का आध्यात्मिक कथाएं ही हम बोलते हैं, आप लोग सुने भी होंगे, हम फालतू अपवादी बात नहीं करते हैं, जो सत्य है उसी को दर्शाते हैं। अथवा श्री रामचरितमानस से राम कथा हो, या वाल्मीकि रामायण से राम कथा हो, अथवा सुंदरकांड हो, श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, अथवा शिव महापुराण हो, ऐसे कथाओं के लिए आप लोगों को कोई भी व्यक्ति हमसे खुला कांटेक्ट कर सकता है। अंकिता दुबे जी हमारे साथ थी और सनातन चीज़ों से जुड़े तमाम चीज़ों पे हम लोगों ने, तमाम पहलुओं पे हम लोगों ने चर्चा किया। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, और ये जानकारी आपको कैसी लगी? और इनका एक जीवन जो बचपन से अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, फिर अध्यात्म से संगीत से जुड़ा, और संगीत की दीक्षा इनके गुरुजी ने दी, और अब ये उन क्षेत्रों में महारत हासिल कर चुकी हैं। 18 साल उम्र है, और 18 साल की उम्र में जो शब्दों का वजन है उससे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी बौद्धिक शक्ति जो है वो किस लेवल की है। बाकी ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे गोरखपुर पोस्ट। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।